नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम विश्लेषण करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिसमें कहा गया है कि जब तक उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है तब तक अदालतें धर्म स्थलों पर नया आदेश न दें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश इसलिए देना पड़ा कि इस समय देश अलग अलग खेमों में बट गया है। सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी विश्वास की दीवारों पर दरार जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उससे समाज में एक भय के वातावरण का निर्माण हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस तरह का सिलेबस हर रोज हर पल भेज रही है, उससे एक दूसरे के प्रति अविश्वास ही बढ़ा है। नौजवान इतना धर्म को लेकर मदान्ध है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय उनको इस तरह से दिग्भ्रमित किया गया है कि वो रोजी रोटी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नौकरी के बजाय धर्म को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो गए। और यही शायद राजनीतिक दल और उसमें से भी खास तौर से सत्तारूढ़ दल के लोग चाहते भी हैं। क्योंकि जब समाज धर्म को लेकर कुलाछे मारता रहेगा तो उसके पास सरकार से यह प्रश्न करने का मौका ही नहीं रहेगा कि आपने 10 वर्षों में क्या किया। आज का नौजवान वर्तमान सरकार से या सरकारों से सवाल पूछने के बजाय कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, वो उन 70 वर्षों का आंकड़ा इकट्ठा करने में लगा है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। उसे राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में फर्क तक नहीं मालूम। वो अंग्रेजों की बनाई गई बिल्डिंगों को गुलामी का प्रतीक तो बता रहा है, लेकिन इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक तथा नॉर्थ ब्लॉक के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है कि ये किसने बनवाया था। क्या यह गुलामी का प्रतीक नहीं है? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गुलामी के प्रतीकों की तो चर्चा करती है, लेकिन इन बिल्डिंगों की नहीं करती। उसे ताजमहल के बारे में तो बताया गया, लेकिन हैदराबाद हाउस का जिक्र नहीं किया जाता है। इसी कारण वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है। बस कौवा कान ले गया, इसी में मस्त है। शायद इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक मंदिर मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगी। यहाँ जानते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर 2020 में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कर उसका पक्ष रखने को कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ये सरकार बता सकती है। इसके बाद इस कानून को बनाए रखने और संवैधानिक घोषित करने की मांग को लेकर कई अन्य याचिकाएं दायर की गई। हालांकि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में पूजा स्थल अधिनियम है क्या। ये अधिनियम धार्मिक संरचनाओं के संबंध में 15 अगस्त 1947 को यथास्थित बनाए रखने और उसमें बदलाव पर रोक लगाता है। कानून की धारा 3 धार्मिक संप्रदाय के किसी भी पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य खंड या अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है। अब आइए ये भी समझ लें कि हिंदू पक्षों की दलील क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा कि ये कानून हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों से उनके पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों को बहाल करने का अधिकार जो है उसको छीन लेता है, जिन्हें आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। खैर, अब फिलहाल तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार तथा जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की विशेष पीठ ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का कहकर अगली सुनवाई 17 फरवरी की तय कर। तब तक किसी भी तरह के सर्वे पर रोक रहेगी। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच पाता है, अपनी साख बचाए रख पाता है, या फिर बहुमत, बहुसंख्यक और आस्था तथा जन भावनाओं के सामने संविधान की धाराएं चुप्पी साध लेती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।